जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से थैंक यू दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और एक तो भाई जी का सवाल था देसी बंदा बिहार से। उनका सवाल था कि टोटल कितने सारे प्रमुख हैं बिहार में, उसके बारे में बताइए और क्या उनका कास्ट है, मतलब कि कास्ट के साथ उनको जो है से जानकारी चाहिए। तो देखिए भाई जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जो प्रमुख का चुनाव होता है तो आप जानते हैं कि बिहार में टोटल कितने ज़िले हैं। तो बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं और 9 प्रमंडल है। और बिहार में जो टोटल 38 ज़िले हैं तो 38 ज़िलों में जो टोटल जो ब्लॉक की संख्या है वो टोटल है 534। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। चाय चाय। यानी कि जितने भी प्रखंड होंगे उतने प्रमुख होंगे। तब बिहार में टोटल 534 प्रखंड है, तब 534 जो है सो वहाँ के प्रमुख होंगे दोस्तों। प्रमुख का चुनाव होता है तब पंचायत समिति से ही जो है से प्रमुख का चुनाव होता है। आप अपने ही क्षेत्र बिहार में लीजिए कि 2021 में 17,286 पंचायत समिति के सदस्य उम्मीदवार थे। तो पंचायत समिति के इतने सारे सदस्य जो हैं से चुनाव के लिए भाग लिए थे दोस्तों और चुनाव लड़े थे। तो इतने सारे लोग में से जो भी जीते तो उसी में से जो है से प्रमुख का चुनाव हुआ। और प्रमुख का उन्हीं पंचायत समिति के सदस्य में से जिसको भी प्रमुख को चुना गया तो वो टोटल प्रमुख कितने बनेंगे, 534 ही प्रमुख बनेंगे। तो 17,286 जो पंचायत समिति के सदस्य थे। तो इसमें बताना मुश्किल इस प्रकार से है दोस्तों कि हर एक बार क्या होता है कि जब जब इसका चुनाव होता है तो इसमें जो है से कैटेगरी चेंज हो जाता है। कहीं पे ओबीसी ज़्यादा कर दिया जाता है तो कहीं पे एसटी एससी ज़्यादा कर दिया जाता है। यानी कि सीट जो है हर एक बार बदला जाता है। सीट जहाँ पर ओबीसी दिया गया तो अगला बार से क्या है कि वहाँ पे चेंज कर देगा। हो सकता है एसटी एससी दे दे, जनरल कैटेगरी दे दे। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हर एक बार सीट को बदल दिया जाता है। तो इसीलिए हम आपको मूल रूप से बता ही नहीं सकते फिक्स रूप से कि वहाँ किसके जाति का मतलब कि किसके जाति के प्रमुख जो है से हैं। तो वहाँ पे जितनी भी सारे जाति है, ओबीसी है, ईबीसी है, एसटी एससी है, जनरल कैटेगरी है। तो देखिए वहाँ पे इतने सारे कास्ट कैटेगरी है। तो होता क्या है कि वहाँ पे जहाँ पे जनसंख्या जिस जाति का ज़्यादा है, जो क्षेत्र में जिस जाति का ज़्यादा संख्या है तो वहाँ पे सबसे पहले वही सीट को उठाया जाता है। मान लीजिए कि किसी जगह में ज़्यादा एसटी एससी के लोग हैं तो सरकार का कहना है कि जहाँ पे एसटी एससी के ज़्यादा लोग हैं यदि उसी में से कोई अच्छा आदमी, कोई नेता बनता है, कोई उम्मीदवार खड़ा होता है, कोई चुनाव लड़ता है, जीतता है, तो सबसे पहले उस क्षेत्र के विकास के लिए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उस हिसाब से सबसे पहले उसी में से सीट मिलता है। और जब इस बार मान लीजिए उसको सीट मिल गया, अब जब अगली बार चुनाव होगा तो फिर वहाँ के लोगों के अलावा जो है वहाँ सीट हो सकता है ना भी मिले, लेकिन जो दूसरे जाति के लोग हैं, जो अगल बगल के लोग हैं, तो अबर जो है से उनको भी सीट मिलने के लिए चांस आ जाता है दोस्तों। तब क्या होता है कि हर एक बार सीट चेंज हो जाता है और जाति प्रकार सारे चेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप जरूर समझ पाए होंगे कि इस तरह से चुनाव की प्रक्रिया होता है। इस तरह से हर एक राज्य में इसी तरीके से होता है। अब जैसे हम आपका कुछ बिहार का बात करें, कुछ कास्ट का बात करें, तो जैसे जनरल कैटेगरी में भूमियार आ जाते हैं, ब्राह्मण आ जाते हैं, जाट आ जाते हैं, राजपूत आ जाते हैं, ठाकुर आ जाते हैं। यही ओबीसी की बात करें तो कुशवाहा, कागी, धरवार, पनिया, सोनार, कुर्मी। उसी तरह हम ईबीसी की बात करें तो कपरिया, कलंदर, खटवा, खरीक, धनवार, पंडित और भी बहुत सारे जाति हैं। जैसे कि हम एससी का बात करें तो भोक्ता, चौपाल, धोबी, डोम। अगर हम एसटी की बात करें तो बिरहोर, संताल, खोंड, गोंड। यानी कि यदि आप लिस्ट देखें तो खुद भी जाके गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। बहुत सारे जितने भी सारा बिहार का जाति वो टोटल आपको लिस्ट ही मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप जानकारी ज़रूर समझ लिए होंगे। तो यदि दोस्तों और भी इसमें यदि किसी प्रकार का आपका सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे हम आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।